पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल का एक हिस्सा गिर गया है, जिससे अब पूर्णिया के लोगों को भागलपुर की यात्रा करने में भारी दिक्कत होने वाली है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि पूर्णिया से 2 से ढाई घंटे में भागलपुर की दूरी तय करने वाली बसों से अब अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको कितना समय लगेगा, कितने पैसे खर्च होंगे और अब यात्रा का वैकल्पिक मार्ग क्या है। विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गंगा में गिरने के बाद प्रशासन ने पुल को दोनों ओर से बंद कर दिया है और यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब अगर आप पूर्णिया से भागलपुर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिनमें समय, दूरी और खर्च तीनों ही पहले से काफी बढ़ गए हैं। सबसे पहले आप NH 31 के जरिए पूर्णिया से नवगछिया, खगड़िया और फिर मुंगेर के रास्ते भागलपुर पहुंच सकते हैं। इस रूट की दूरी लगभग 220 से 250 किलोमीटर तक हो जाती है और यात्रा में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं, जबकि बसों का किराया आमतौर पर 300 से 500 रुपए के बीच पहुंच गया है। यह रास्ता सुरक्षित जरूर है, लेकिन लंबा होने और ट्रैफिक के कारण यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा एक और लंबा लेकिन हाईवे से जुड़ा विकल्प पूर्णिया से कटिहार, मालदा और फरक्का बैराज होते हुए साहिबगंज के रास्ते भागलपुर जाने का है। इस रूट की दूरी 250 से 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और समय 7 से 9 घंटे तक लग सकता है, जबकि बस किराया 400 से 700 रुपए तक जा रहा है। भारी वाहनों और लंबी दूरी की बसों के लिए यह रास्ता ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि सड़कें अपेक्षाकृत बेहतर हैं। वही तीसरा और अंतिम विकल्प यह है कि आप बस से नवगछिया पहुंच जाएं और फिर वहां नाव या स्टीमर के जरिए गंगा पार कर भागलपुर पहुंच जाएं। लोग पूर्णिया से नवगछिया तक सड़क मार्ग से पहुंचते हैं और वहां से बाबूपुर या आसपास के घाटों से नाव के जरिए गंगा पार कर सीधे भागलपुर पहुंच रहे हैं। इस पूरे सफर की दूरी करीब 100 से 120 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और समय 3 से 5 घंटे तक लग सकता है। हालांकि घाटों पर भीड़ और इंतजार के कारण समय बढ़ भी सकता है। नाव का किराया 20 से 100 रुपए तक लिया जा रहा है और कई जगहों पर प्रशासन द्वारा मुफ्त नाव सेवा भी चलाई जा रही है। हालांकि यह रास्ता सबसे छोटा और तेज है, लेकिन सुरक्षा और भीड़ के लिहाज से जोखिम भरा भी माना जा रहा है। एक अन्य विकल्प राजमहल के रास्ते का भी है, जिसमें पूर्णिया से कटिहार होते हुए राजमहल पहुंचकर फेरी या नाव के जरिए गंगा पार की जाती है और फिर भागलपुर पहुंचा जाता है। इस रूट की दूरी करीब 170 से 200 किलोमीटर है और समय 6 से 7 घंटे तक लग सकता है, जबकि कुल खर्च 300 से 600 रुपए तक बैठ रहा है। यह रास्ता अपेक्षाकृत कम भीड़-भाड़ वाला है, लेकिन फेरी की सीमित उपलब्धता के कारण हर किसी के लिए आसान नहीं है। कुल मिलाकर विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद पूर्णिया से भागलपुर की यात्रा अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल, महंगी और समय लेने वाली हो गई है। रोजाना आने जाने वाले छात्र, नौकरी पेशा लोग और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जबकि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी यह स्थिति बड़ी चुनौती बन गई है। जब तक पुल की मरम्मत या कोई स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, तब तक यह समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी रहने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। नमस्कार, मैं तेजस्वी, तेजोप्लास्ट मेक इन पूर्णिया, बिहार, भारत से। अभी जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, मैं काफी समय से लघु उद्योग से संबंधित मशीनें बनाता आ रहा हूँ पूर्णिया में, और जिसमें ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है जिसे पेपर प्लेट मशीन बोलते हैं। पेपर प्लेट मशीन का मतलब हो गया जिसमें आप लोग गुपचुप खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, खाना खाते हैं और जो इको फ्रेंडली है मार्केट में। तो ये हमारा पेपर प्लेट मशीन हो गया। इसी में काफी वर्जन है, जैसे ये ऑटोमेटिक हो गया, ये सेमी ऑटोमेटिक हो गया, हाइड्रोलिक में है, ये कह लीजिए मखाना हॉलर मशीन कह लीजिए।
ये कंप्लीट सेटअप अभी हमारा पूरे भारत में काफी स्टेट में जा रहा है और काफी स्टेट के बड़े प्लेयर पूर्णिया में भी आके अभी आपको मखाना का कारोबार कर रहे हैं। जब से हमारे प्रधान सेवक ने इसके बारे में बताया है मखाना को हेल्दी फूड।